मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि अगर हम ग्राफ में अगर किसी पॉइंट को देखें, मान लो ये पॉइंट है आपके पास, पॉइंट जेड। अब यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर यहां तक इसका एक डिस्टेंस होगा, जीरो से लेकर यहां तक इसका कोई डिस्टेंस होगा ना, लेंथ होगी इसकी, उस लेंथ का नाम मॉड्यूलस है। मान लो जेड पॉइंट यहाँ पे डिनोट है, जेड है आपके पास, हो गया 1 प्लस में आयोटा 5 ही ले लेते हैं। इसका मॉड्यूलस निकालना है। अगर हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो जेड रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं कैसे लग रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला होता है मोड जेड। मोड जेड क्या होता है, रूट इस यहाँ पे जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो है उसका स्क्वायर। आयोटा को छोड़ के आयोटा में डाल देना इसके अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 26। तो 26 आपके पास इसका मॉड्यूलस हो गया। इसका मतलब जेड अगर ऐसे है एक्स प्लस आयोटा वाई कुछ भी है, तो मोड जेड आपके पास क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर हम मान ले इसको अर्गेंट प्लेन पे अगर पॉइंट ड्रॉ करें पी जेड, तो पी जेड का आपके पास कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगी मिरर इमेज। अगर एक्स एक्सिस पे हम मिरर रख देते हैं तो इसका पॉइंट यहां बनेगा, तो इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, पी ये है तो पी जेड ये है, मतलब पी डैश जेड ये है, यानी मिरर इमेज ये है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस तो सेम ही है, एक्स तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, लेकिन वाई चेंज हो गया है। मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में। पहले वाई यहाँ पे था, अब वाई यहाँ पे है। पॉइंट तो सेम है, मान लो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, लेकिन माइनस का 5 है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई है। बस यही है बेसिक इस कॉन्जुगेट का। अगर मान लो आपके पास दे रखा है जेड इक्वल टू 1 प्लस में आयोटा 5, ठीक है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, मतलब जेड बार, कॉन्जुगेट को कैसे करेंगे, जेड बार से। तो जेड बार निकालते हैं हम इसका, तो एक्स एक्सिस को सेम ही रखना है, चेंज करना है वाई एक्सिस। किस में, मैग्नीट्यूड में नहीं, 5 आयोटा का 5 आयोटा ही रहेगा, डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब साइन में, तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का नेगेटिव हो गया। अगर हम कॉन्जुगेट का ही कॉन्जुगेट निकाल दे, अभी जो ये कॉन्जुगेट है इसका कॉन्जुगेट निकाल दे, तो वापस यही आ जाएगा आपके पास। क्यों, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 आयोटा, ये दोनों सेम है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास जेड का कॉन्जुगेट आपका किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई कॉन्जुगेट की। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की, आपकी बुक में दे रखी होगी, एनसीईआरटी बुक में दे रखी होगी, मैथ के एनसीईआरटी में होगी, नहीं तो गूगल पे आप डालोगे कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज, आपको निकल जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एक प्रॉपर्टी होगी इसमें की एडिशन की, एडिशन पे कॉन्जुगेट डाला तो अलग अलग चला जाएगा कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई में डाला पूरे पे तो अलग अलग चला जाएगा। ये ध्यान रखना है। एक बहुत मेन प्रॉपर्टी है इन दोनों की, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट। जेड डॉट जेड बार, ये इसके इक्वल होता है कॉन्जुगेट, और ये किसके इक्वल होता है, मोड जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये ध्यान, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड है, इसका स्क्वायर करके देखें, करके देखते हैं। अगर मान लो आप जेड इक्वल टू लेते हो 1 प्लस में 5 आयोटा ले लेते हैं, फेमस एग्जांपल हो गया ये। तो जेड बार हो गया आपके पास 1 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होते हैं दो नंबर। देखो यहाँ पे जेड 1 प्लस में 5 आयोटा, जेड बार 1 माइनस 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 1 1 जा 1, फिर माइनस 5 आयोटा, प्लस में 5 आयोटा, फिर माइनस में 25 आयोटा स्क्वायर। इसको आगे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, बचा क्या 1 आयोटा स्क्वायर, माइनस 1 होता है तो 25, तो क्या आ गया इसका 26 आ गया। अब निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करना है आपको, मोड जेड निकालना है। मोड जेड क्या होगा, जेड ये आपके पास, तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा रूट 26। इसका स्क्वायर करोगे, जब मोड जेड का स्क्वायर कर दोगे तो आपके कितना आ जाएगा 26। 26 किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। इसका मतलब मोड जेड का स्क्वायर करोगे और इसका करोगे, बात बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है, आपको गूगल करके मिल जाएगी, आप करना एक बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगी, आपकी बुकों में भी होगी। बाकी इसके बाद का हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम कल पढ़ेंगे।